Assalamualaikum viewers, welcome back to my channel Zumar Vlogs. I hope you will like this video. तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैंने आप लोगों के लिए ये बहुत ही अमेजिंग वायरल चॉकलेट ड्रीम केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये रेसिपी बहुत आसान है, ये बहुत मज़े का बनकर तैयार होता है। मेरे घर वालों को ये केक बहुत पसंद आया था। आप इसको एक दफ़ा बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये चॉकलेट ड्रीम केक चॉकलेट लवर्स के लिए बहुत अमेजिंग रेसिपी है, तो मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चले तो इसको अब हम बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले केक को बेक कर लेंगे। केक जो है वो हम बिना ओवन के बेक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बोल में 2 अंडे ले लिए हैं और 1 कप शुगर पाउडर ले लिया है। ये शुगर पाउडर मैंने घर में बनाकर तैयार कर लिया था। अब हम इसमें 1/4 कप ऑयल ऐड करेंगे। अगर आपके पास ऑयल नहीं है तो घी ऐड कर सकते हैं आप। अब किसी भी बीटर की मदद से ना आपने इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर हो तो आप इसको 2 से 3 मिनट तक में बीट कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे हैंड बीटर था तो मैंने इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक जो है वो बीट कर लिया है। अब इसके अंदर 1/3 कप जो है वो मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क बॉयल हुआ था तो इसको भी हमने बीट कर लेना है तकरीबन 5 से 6 मिनट तक। अब इसको हम बीट कर लेंगे। और ये देखिए मैंने इसको बीट कर लिया है। अब इसके अंदर जो है 1 कप मैदा ऐड करेंगे। मैदा आप छान के ऐड करें तो वो ज़्यादा अच्छा है, तो मैंने इसको छान के रख लिया था कप में। 1 कप मैंने इसके अंदर मैदा ऐड कर दिया है और 1/4 कप इसके अंदर मैंने कोको पाउडर का ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड किया है और चुटकी भर मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडे का ऐड कर दिया। कोको पाउडर आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने सिंपली दुकान से लेकर वो यूज़ किया था। तो अब इसको आपने स्पैचुला की मदद से ऐसे कट और फोल्ड करते हुए मिक्स करना है। आपने बहुत ध्यान से इसको मिक्स करना है। तो ऐसे हम मैंने इसको कट और फोल्ड करते हुए मिक्स कर दिया है। केक का बैटर जो हमने तैयार किया है ये मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था, तो मैंने इसके अंदर 1/2 कप के बराबर दूध जो है वो और ऐड कर दिया है। अब इसको स्पैचुला की मदद से मिक्स करेंगे ऐसे कट और फोल्ड करते हुए। और ये देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। आपने बिल्कुल ऐसी रखनी है। तो अब यहाँ पे आपने एक बर्तन ले लेना है। मैंने यहाँ पे केक मोल्ड ले लिया है जिसके अंदर मैं केक को बेक करूँगी। तो आपके पास अगर ये नहीं है तो आप कोई भी और गोल बर्तन ले सकते हैं। तो इसके नीचे मैंने बटर पेपर रख दिया है। यहाँ पे हम इसको घी से ना ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। और ये देखिए मैंने मोल्ड को अच्छे से ग्रीस कर लिया है घी से। तो अब ये जो केक का बैटर हमने तैयार किया था ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने जो देश का था ना उसको मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था। ये देखिए मैंने बैटर इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे से टैप टैप करेंगे और इसको सेट कर देंगे। और ये देखिए मैंने यहाँ पे हल्की सी आंच में एक देश का जो है ना वो प्री हीट होने के लिए रख दिया था। मैंने यहाँ पे नीचे स्टैंड रखा है और उसके ऊपर ये केक मोल्ड रख दिया है। और अब हम इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए बेक कर लेंगे। अब हम यहाँ पे चॉकलेट पुडिंग बनाकर तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 गिलास जो है वो दूध का ले लिया है। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने कंडेंस मिल्क का ऐड किया है। यहाँ पे तकरीबन मैंने आधा कप जो है ये दूध की मलाई ले ली है। जो दूध से उतरती है मलाई ये सिर्फ वही है, वो इसके अंदर ऐड की है। और यहाँ पे ये 1/2 कप मैंने शुगर ऐड कर दिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच कोको पाउडर का ऐड किया है। अभी मैंने चूल्हे के नीचे आग नहीं जलाई हुई। और यहाँ पे मैंने ये डार्क चॉकलेट थी मेरे पास, ये ऐड कर दी है। तो हमने ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। किसी भी आप हैंड बीटर की मदद से इसको मिक्स कर लें तकरीबन 2 मिनट तक। और मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर हम 2 चम्मच के बराबर कॉर्नफ्लोर का ऐड करेंगे और अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। कॉर्नफ्लोर को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके नीचे आग चला लेंगे और इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट तक कुक कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने नीचे आग चला लिया है और इसको स्पैचुला की मदद से मिक्स करेंगे और इसको हमने कुक कर लेना है तकरीबन 20 to 30 मिनट्स तक।
आपने इसको ऐसे हल्की आंच में ही हिलाते हुए कुक कर लेना है। ये ना हो कि आप तेज़ आग करें और जो साइडों से चॉकलेट हमारी है वो जल जाए। तो ऐसे आप हल्की आंच में कुक इसको कर लेना है आपने। और ये देखिए हमारी जो चॉकलेट पुडिंग थी ये जो है गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। इसको ऐसे ऐसे हम मिक्स करेंगे और यहाँ पे तकरीबन इसको 20 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। और यहाँ पे ये हमारी गाढ़ी हो चुकी है। अब इसको उतार लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे साइड में। और इसको तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। ये जो है ना ठंडी हो चुकी है हमारी चॉकलेट पुडिंग और ये तैयार हो चुकी है। लेकिन इसको अब हमने क्या करना है, किसी भी बोल के अंदर डाल के तो इसको हमने फ्रीज़र में रख देना है ठंडा होने के लिए। अब यहाँ पे हम चॉकलेट गनाश बनाकर तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने 1 गिलास दूध का ले लिया है, उसके अंदर कोको पाउडर ऐड किया 2 टीस्पून के बराबर, 2 टीस्पून इसके अंदर शुगर ऐड की है और यहाँ पे 1 कप मैंने मलाई ले ली है जो सिंपल दूध के ऊपर से उतारते हैं हम। और यहाँ पे मैंने कॉफ़ी ले ली है, तकरीबन थोड़ी सी मैंने इसके अंदर कॉफ़ी ऐड की है आधा चम्मच के बराबर। अब इसको स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेंगे और आग चला लेंगे। मिक्स करने के बाद आग चलानी है, ये याद रखिएगा। अब इसको कुक कर लेंगे तकरीबन 25 से 30 मिनट तक हल्की आंच में। जितनी देर में ये चॉकलेट गनाश बनकर तैयार हो रही है उतनी देर में हम यहाँ पे कॉफ़ी सिरप तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पे कॉफ़ी ले लिया है तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच के बराबर और इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया है तकरीबन आधा कप और इसको हमने बीट कर लेना है 5 से 6 मिनट तक। और ये हमारा कॉफ़ी सिरप बनकर तैयार हो चुका है। और ये देखिए चॉकलेट गनाश हमारी तैयार है। आग को बंद कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। और यहाँ पे हम केक को चेक कर लेते हैं। केक को तकरीबन घंटा हो चुका है। केक के अंदर आप कोई भी टूथपिक या कोई भी आप स्टिक कैसे जो छुरी ले लें आप, उसकी मदद से आपने चेक कर लेना है केक के अंदर डाल के। अगर तो केक ये जो आप भी स्टिक ऐड करें अगर ये साफ़ निकले तो केक जो है वो हमारा बेक हो चुका है। केक हमारा बेक हो चुका है। इसको ऐसे साइडों से हमने छुरी से ऐसे निकाल लेना है। और ये देखिए हमारा जो केक है वो तैयार हो चुका है। इसके ऊपर से ऐसे कवर उतार लेंगे। इसके ऊपर हमने सीधा कर लेना है और ऊपर से जो रफ केक होता है इसको हम उतार लेंगे और इसको हम बिल्कुल बराबर कर लेंगे। और इसको हम साइड में रखेंगे। और अब इस केक के जो हैं वो हम पीसेस कर लेंगे हमने, क्योंकि स्क्वायर शेप मेरे पास है बॉल तो उसके अंदर ऐड करना है हमने इसको। इसको हमने ऐसे कट कर लेना है। आपके पास जो भी बर्तन है केक बनाने के लिए जिसके अंदर आपने इसकी असेंबलिंग करनी है तो उसके हिसाब से आप इसको कट कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे केक हमारा कितना सॉफ्ट सा बनकर तैयार हुआ है। अब यहाँ पे मैंने मेरे पास ना ये स्क्वायर शेप में बॉल था तो इसके अंदर केक को मैं रख लूँगी ऐसे सेट करते हुए। और ये देखिए साइड वाले जो पीसेस थे वो मैंने साइडों में रख लिए हैं और ऐसे जो थे केक को कट करके और जहाँ जहाँ पे नहीं है वहाँ पे हम केक को रख लेंगे। और ये देखें यहाँ पे मैंने ये अच्छे से केक को रख लिया है नीचे। अब जो हमने कॉफ़ी सिरप बनाकर तैयार किया था अब यहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे और ये इसके ऊपर हम ऐड कर लेंगे ताकि केक जो है वो हमारा सॉफ्ट और मॉइस्ट हो जाए। जो कॉफ़ी सिरप हमने तैयार किया था वो मैंने केक के ऊपर अच्छे से डाल दिया है। और अब यहाँ पे जो हमने केक चॉकलेट पुडिंग बनाकर तैयार की थी वो ऐड करेंगे। और ये देखिए ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ी हो गई है और इसको हमने ऐसे अच्छे से सेट कर लेना है। इसको हमने स्पैचुला की मदद से अच्छे से सेट कर लेना है। अगर आपके पास स्पैचुला नहीं है तो आप किसी और भी चम्मच से आप इसको आसानी से ऐसे सेट कर सकते हैं। अब इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक जो है ना वो फ्रिज में सेट होने के लिए रख देना है। और यहाँ पे मैंने इसको फ्रिज में रख लिया था 10 से 15 मिनट तक और ये ठंडी हो चुकी है। अब इसके ऊपर जो हमने चॉकलेट गनाश बनाकर तैयार की थी वो ऐड करेंगे और वो मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया। अब इसको भी स्पैचुला की मदद से अच्छे से सेट कर लेंगे।
चॉकलेट की डार्क सेट करने के बाद इसको भी मैंने 10 से 15 मिनट तक फ्रीज़र में रख दिया था। अब यहाँ पे मेरे पास चॉकलेट थी, नॉर्मल जो चॉकलेट बाहर शॉप से मिलती है वो मैंने ले ली थी और इसको मैंने यहाँ पे मेल्ट कर लिया था। अब ये चॉकलेट इसके ऊपर लगा लेंगे ऐसे। इसके ऊपर ऐसे हम ऐड करेंगे और इसको चम्मच की मदद से अच्छे से सेट कर लेंगे। और ये देखिए मैंने चॉकलेट गनाश को अच्छे से सेट कर लिया। अब इसको हमने तकरीबन 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। और ये देखिए मैंने इसको 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में फ्रीज़ होने के लिए रख दिया था। और अब इसके ऊपर हमने कोको पाउडर को ऐसे डस्ट कर लेना है। कोको पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और ये देखें यहाँ पे कोको पाउडर को हम अच्छे से डस्ट कर लेंगे साइडों में भी। कोको पाउडर डस्ट हो चुका है। अब इसको साइडों से टिश्यू की मदद से ऐसे साफ़ कर लेंगे और अब आप इसको तोड़ेंगे। और ये हमारा चॉकलेट ड्रीम केक जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। लिटरली इसका टेस्ट बहुत 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 मज़े का था। अब मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ख़ास तौर पर जो चॉकलेट गनाश हमने बनाकर तैयार की थी उसका फ्लेवर इसमें बहुत मज़े का आया था। और चॉकलेट जो केक जो हमने बनाया था वो बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट था। तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर तो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो चॉकलेट लवर्स को ज़रूर सेंड कीजिएगा। तो आप मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।